पापा ड्यूटी जा रहे हैं, अब पापा के साथ में जिद करने लगी जाने की ड्यूटी भाई। हैप सबको हैप कर देती है ना, माँ को हैप, मम्मी को हैप, पापा को भी हैप करती है। नाड़ कहाँ कूटेगी, यहाँ से नाड़ काटने आया था सौरभ, एक आया था यहाँ से नाड़ काट रहा था, मैं कह रहा था नाड़ काट दूंगा तो भाई नाड़ नुकर थोड़ा कटवा लेंगे हम। हाँ मैं तो इकलौती लड़की हूँ अपने पापा के हैं जा रहे हैं। और बस अब हम भी इनको बाय बाय करने के लिए आए हैं। वाणी का अपने पापा को बाय बाय करने के लिए ज़रूर आती है। रात कन्नू के पापा लेकर के आए थे पालक, बहुत सारा लेकर के आए थे और अंधेरे में बहुत ही ज़्यादा था, तो वे है ना कुछ ख़राब लेकर के आ गए, कुछ अच्छा था। तो सरसों जो है वो आधे या 1 किलो लेकर के आए हैं सरसों, देखे जो मतलब हम फ्री में हमारे यहाँ पे पशु खा लेते हैं, वैसे खेत में से काट कर ले आते हैं और वो मोल के लानी पड़ रही है सारी की सारी चीज़ें। तो बस अभी मम्मी पालक साफ कर रही है। पहले तो सबसे पहले तो मम्मी ने चने का साग साफ किया, फिर सरसों के पत्ते और पालक की जो गुत्थी थी ना, ये वाली सही निकली है, बाकी सब खराब था। मम्मी ये कह रही थी कि जो चना था वो भी थोड़ा बहुत ही निकला है। तो आज मैं कुछ अपने तरीके से ही बनाऊंगी साग, ये नहीं है कि जिस तरह मम्मी बनाती है इस तरीके से बना लिया। तो मेथी भी है ना थोड़ी बहुत ही अच्छी निकली है, ये नहीं है कि सारी की सारी अच्छी है। तो मम्मी दिखा रही थी कि ये देख कितना सारा कूड़ा निकला है, सारा का सारा तो कूड़ा ही निकल गया आज। और पालक की जो गुत्थी थी ये वाली सही निकली है। तो एक परात जो पालक है और ये सारी की सारी चीज़ें हैं, एक एक तिनका तिनका जोड़ करके मम्मी ने एक परात जो है साफ कर ही लिया है। और अब मैं भी कपड़े उतारने लगी हूँ। कन्नू स्कूल से आने के बाद, खाना खाने के बाद अपने दोस्तों के पास खेलने के लिए चला गया था, वेदांश के पास। और वेदांश इसको चिढ़ा रहा था कि मेरे पास तो रेड कलर की जैकेट है। तो मैंने कहा बेटा आपके पास रेड कलर की जैकेट तो नहीं है, लेकिन आप स्वेटर पहन लो। तो ये स्वेटर खुद से ही पहनने लगा है, मम्मी के कहने से नहीं पहना। कि मैं मम्मी कह रही थी इसको ला मैं पहना देती हूँ, नहीं मैं तो खुद पहन लूंगा और खुद पहन के चला जाऊंगा। तो अब इसकी चिढ़ाने की बारी आ गई है इसको कि मेरे तो कैप वाला है स्वेटर, तेरा तो जैकेट वैसी है। तो इधर वाणी का भी खेलती कूदती फिर रही है, इसको भी नीला धुला करके तीसरा जोड़ा है इसका भी सुबह से। पता नहीं कितने जोड़े चेंज करने पड़ते हैं, कभी पानी में टंकी में जाने लगी है आजकल। आजकल है ना उसमें बाथरूम में जाने लगी है, बाथरूम की जाके टंकी खोलने लगी है, ये बहुत शरारत करने लगी है। और वेदांश इसका लाड करता है बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और वेदांश को देख करके बहुत खुश हो जाती है। ये देखिए कन्नू कन्नू भी आ गया है। माँ की, पिताजी की, पहले तो देखोगे कितनी बड़ी है, कितना नंबर है इसका, फिर चेक करके एक बार देखेगी कितनी भारी है और फिर पहनेगी। यो भी दे, यो भी दे, ये इसकी वजन में गिर गई। चप्पलों की दुकान लगाओगी क्या है? देख लो 250 के 250 के। अरे दीदी ये वाली चप्पल दे दो, हम आपके पैसे दे देंगे बाद में। ठीक है दीदी, आपकी दुकान खाली हो गया, अब जब बाय बाय। अब आप अपने घर जाकर खाना खा लो, आपको भूख लग रही होगी। दे 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 यहाँ तक आ गई। ए तुम सारे के सारे गर्दन क्यों काटते हैं? हाँ आर्यांश के पापा भी आज सुबह की गर्दन काट रहे थे और तू भी इसकी गर्दन काट रही थी। जैसे ही मैं पूजा कर रही थी ना, तो वाणी का भी मेरे साथ में ऐसे ही पूजा कर रही थी। कैसे करते हैं, हाथ कैसे जोड़ते हैं वाणी का बताना। वाणी का अभी आपको हाथ जोड़ के बताएगी कि हाथ कैसे जोड़ते हैं। अच्छी मम्मा कहो, मम्मा कहो, पहले मम्मा कहो, मुझे मम्मा कह दो एक बार, कहियो मम्मा, मम्मा कहियो, कहिए वाणी का मम्मा, वाणी का मम्मा कहियो बेटा। मम्मा नहीं कहती है, मुझे पापा पापा करती रहती है। और वाणिका के पापा के पास मैंने फ़ोन किया था अभी, तो वे ये कह रहे थे कि मैं अभी 1-2 घंटे में चलूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है और लेट ही आएंगे। तो मैं लेट ही खाना बनाऊँगी। अभी मैंने पालक तो ला करके रख दिया, दातले भी रख दिया अपना ला करके जहाँ पे मुझे खाना बनाना है, और दिया जो है जला दिया है। तो जी वाणिका को फेस वॉश से बहुत प्यार है, फेस वॉश है ना खाती रहती है ये। टिक्का अभी लगा के आई, टिक्का लगाया बहुत बढ़िया। वाणिका को छोड़कर आने के बाद भी मैंने पालक जो है काटना शुरू कर दिया है। और दांतड़े से ये है ना मम्मी ने धो धा करके अच्छे से रख दिया था धूप में, तो थोड़ा सूख भी गया था। और अब मैं काटने लगी हूँ पालक दांतड़े से, वो भी दांतड़े से है ना, मैंने अपने मायके से सीख रखा है दांतड़े से पालक काटना। वैसे तो मम्मी काटती थी, लेकिन मैं कभी कभी उनकी हेल्प करा देती थी कि लाओ मम्मी थोड़ा पालक मैं काट दे रही हूँ। और मुझे ये काम करने का बहुत ही शौक था, जैसे मीठा बना दिया, कुछ बर्फ़ी बना दी, जैसे गाजर का हलवा बना दिया, गुजिया बना दी मीठी।
तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे मायके से बनानी आती है। चक्के बना दिए, पेड़े बना दिए। मैं काफ़ी देर से पालक कटिंग कर रही थी, तो अंदर से मुझे वानिका के रोने की आवाज़ आ रही थी। बार बार मुझे वहाँ पे भी जा करके उठ करके देखना पड़ रहा था, क्योंकि वानिका है ना इस टाइम आकर के बहुत परेशान करती है। उसको दूध भी चाहिए, मम्मी भी चाहिए, और बाहर हांडना भी चाहिए, घूमना फिरना, इधर ही उधर पिताजी को भी परेशान करती रहती है बहुत ही ज़्यादा। तो इस टाइम आकर के तो बच्चों का रोना स्वभाव सा मतलब बहुत ही बेकार सा हो जाता है, चिड़चिड़ी सी हो जाती है बहुत ही ज़्यादा शाम के टाइम। और अभी है ना, आज उसको बता रहे थे पड़ोस में कि बहुत क्यूट सी लगती है, इधर उधर घूमने लगी है, बहुत ही प्यारी लगती है घूमते हुए, बहुत ही अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। और मटकों सी इधर मटकती फिरती रहती है, कभी इधर, और बुलाते हैं अपने पास में तो जाती नहीं है। तो किसी दूसरे के पास में तो बिल्कुल भी नहीं जाती है, ये अपनों के पास में ही खेलती रहती है इधर उधर। तो जी अभी बस मैंने सारा का सारा जो पालक है वो काट लिया है, और उसके बाद में काटने के बाद में मैं पानी थोड़ा सा ले करके आई थी इसमें कुकर में, और कुकर में 1 सीटी में ये अच्छा हो जाएगा बहुत ही, क्योंकि ये कच्चा कच्चा पालक है बहुत ही। तो नमक डाल करके इसको मैं उबाल लूँगी। उबालने के बाद में आज मैं कुछ अलग तरीके से ही बनाऊँगी इसे। मैंने सारा का सारा जो सामान है, लहसुन, प्याज, अदरक, सब का सब एक जगह काट लिया है, और काट करके मिक्सी में कर लिया है, वो मिक्सी में ग्राइंडर कर लिया है। अभी बस मैंने ये पालक रख दिया है, देखिए जी। और यहाँ पे है ना आज बहुत सारा काम फैल गया, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, जिस तरह ये भिगोना, दांतड़ा, और बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे थोड़ा गंदा भी हो गया था, और इधर उधर भी थोड़े से सामान फैल गया था। तो मैं इसको वहाँ पे रखने के लिए गई थी, चौकी पर रखने के लिए गई। जब तक बस वाणी है ना बिल्कुल नहीं रुकी, और बिल्कुल ना रुकने के बाद मेरे पास आई गई। तो इधर उधर उसको भी देखना पड़ रहा है, उससे भी सामान बचा करके रखना पड़ रहा है। मैंने है ना जो तड़का तैयार कर दिया है, इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, जीरा, लहसुन, प्याज, अदरक का जो पेस्ट है वो भी डाल दिया है। और जो मैंने पालक कुकर में से निकाला है, हाथ मेरे पालक में हो गए है, हाथ से निकाला है। थोड़ी बहुत देर के बाद में थोड़ा सा हल्का ठंडा हो गया था, मैंने इसको है ना प्रांत में कर लिया था सारे पालक को। तो प्रांत में करने के बाद में मैं मिक्सी में इसको पीसने लगी थी। इधर मैंने ये पीस लिया है, और पीसने के बाद में ज़्यादा बारीक नहीं किया है। मम्मी ये कह रही थी कि ज़्यादा बारीक मत करिए, दरदरा सा करिए, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ही महीन सा भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ठीक ठाक सा ही किया है, ये ज़्यादा बारीक ना करते हुए थोड़ा सा हल्का पानी डाल दिया है इसमें। और ये पानी मैंने थोड़ा सा गर्म किया था। तो गर्म पानी डालने के बाद में ये कहते हैं कि टेस्ट अच्छा आता है, और वो जो पहला पानी था वो मैंने निकाल दिया था। तो अभी इसमें अल्लन भी डालना है, तो अल्लन भी मैं आज मिक्सी में ही कर रही हूँ। सारा का सारा सामान जो है मैंने मिक्सी में ही किया है। तो अल्लन मैं अभी मिक्सी में घुमा करके और उसको अच्छे से मिक्स करके ले करके आऊँगी, और इसमें डाल दूँगी। और फिर इसको मैं कढ़ाऊँगी कुकर में कढ़ाऊँगी, इसलिए क्योंकि ये कढ़ाई जो है ना साग के लिए छोटी पड़ गई है, ज़्यादा साग बन गया था। और मैं बताऊँ साग इतना टेस्टी लगा ना, बहुत ही टेस्टी लगा, सभी को बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे मैं बर्तन साफ करने के लिए गई, और वानिका ने यहाँ पे हड़कंप मचा दिया। मिक्सी तो मैं बाद में ही साफ करूँगी, और सारा का सारा आटा मैंने छान रखा था तो इधर उधर डाल दिया है। तो मैं यहाँ पे कैमरा तो लगा करके चली गई थी देखने के लिए कि क्या करती है क्या नहीं करती है, लेकिन मैं आटा ऊपर रख के नहीं गई थी, और ये है ना आकर के इसमें घुस गई, सारे को बिखेर दिया। और बस बाद में है ना बहुत परेशानी हुई, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, लेकिन मैं इसको रोक भी नहीं पाई क्योंकि बहुत रो रही थी। ये साग जो है बन करके तैयार हो गया, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखो ऐसा साग बना दिया जो मतलब रोटी पे रख के खा लेंगे। लगे कन्नू को बहुत तेज भूख, और मैं ना वानिका को ले गई हूँ घर के अंदर, अभी लेकर के गई हूँ, उसको छोड़ करके आई हूँ पहले तो। और आपको दिखाती हूँ किस तरीके से रो रही हो। क्या हुआ, क्यों रो रही है, क्यों रो रही है, कपड़े नहीं पहनती। वो भी अपने आप ओढ़ने की कोशिश कर रही है, और वो ओढ़ने की कोशिश कर रही है जो जब हुई थी ना, यो जब उड़ था इसने। अब ये ट्राई बोर्ड लेकर के आ गया तो इसके साथ में लगने लगी है। यो चल ट्राई बोर्ड ऊपर ही रख ले भाई, आजा पीछे दिखा जी। बाय बाय कर दो पापा को, नाच के दिखाई पापा, नाचिए नाचिए वानिका, नाचिए करते नाच के दिखा, आज का लग रहा है बिल्कुल। नाच के दिखाओगे वानिका, नाचो हटे, नाचेगी हमारे पप्पू। अभी मैं कन्नू को पढ़ाने के लिए बैठी थी लेकिन वानिका है ना कन्नू को पढ़ने नहीं दे रही बिल्कुल भी।
बिल्कुल नहीं पढ़ने देती है, खुद से इसके हाथ में से पेंसिल छीलने को होती है। कन्नू बेटा ऐसे नहीं करते, छोटी बेबी है। छोटी बेबी है तो मैं क्या करूं, मुझे परेशान कर रही। तो आपको पहले पढ़ना चाहिए था ना, जब ये नहीं आई थी यहाँ पे, आपने ताऊ जी के कमरे में थी जब से, तो आप फोन देख रहे थे। लो इसको पढ़ने दो। मैं अब सोऊंगा। ले सोना नहीं है बेटा, होमवर्क करना है। ये लो, वो उधर जाके कर ले, यहाँ पे कर ले, बैठ के कर ले। इसको तो मैं संभाले रखूंगी यहाँ पे अपने पास, बिजी रखूंगी। और कन्नू मुझे वो कर लेंगे वो इसका साडा कुत्ता कुत्ता तो दो कुत्ता तो भी साडा कुत्ता कुत्ता तो फोड़ लिया उल्टा। ये देखो कितना स्टाइल में तो फोड़ है। भैया जी होमवर्क कर लो जी आप। सिस्टम स्टाम है, स्टाम स्टाम ये वो जोड़ लिया। सिस्टम जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे भी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे। और बच्चों के साथ में कब सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह कब हो जाती है पता ही नहीं चलता हमें। तो इसी के साथ में कर देते हैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय बाय।